धातु के बारे में ना, धातु के बारे में हम लोग देख रहे थे। चांदी क्या है? चांदी उष्मा का, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी करंट सबसे बेहतर फ्लो इसी में होता है। लेकिन चांदी जो है वो कॉस्टली होने के कारण, कीमती होने के कारण, है ना, इसलिए हम लोग उसको तार के रूप में यूज नहीं करते हैं। पता चला कि आज लगाए, अगर हम लोग जो वायर में हुक लगाते हैं, है ना, तार में, वो अगर चांदी का लगा दे तो कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कभी तार हिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब है जंग नहीं लगेगा। इसे बोलते ना हम लोग कि वहां क्या लग गया, मतलब जंग लग जाना, मतलब करंट ही नहीं आता है ना, फिर वहां हिलाना पड़ता है। तो चांदी का अगर आप लगा दीजिएगा दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चांदी का वायर अगर आप टांगिएगा तो रहेगा? एक दिन में गायब हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि कीमती है, क्या है, कॉस्टली है। और कोई घर में भी चांदी का वायर तो ला नहीं सकता है, रात रात काट लेगा, समझे नहीं? कहने का मतलब है कि वो कॉस्टली है, इसलिए उसका वायर बनाया ही नहीं जाता है ना। तो उसके जगह पे हम लोग कॉपर का यूज करते हैं और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अब बात आती है कॉपर है और एल्यूमिनियम में बेहतर कौन है? तो कॉपर। कौन सा? कॉपर, ये तांबा बेहतर है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी है लेकिन कम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है जल्दी गल जाता है। क्या होता है? गलता है वो, है ना। तो धातु क्या है? तो जो उष्मा और विद्युत, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हिट दे, क्या दे? उष्मा का मतलब हुआ अगर हम हिट दे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना, द्रव के रूप में आ जाएगा, तो हम उसको धातु कहेंगे। और अगर उसमें करंट भी आ गया फिर भी धातु कहेंगे। ये दो गुण उसमें होने चाहिए, खास करके कि उष्मा और विद्युत का क्या होना चाहिए? सुचालक। उष्मा और विद्युत का क्या होना चाहिए? सुचालक। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका तांबा, है ना, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, है ना, एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो धातु है। ये सारे क्या है? धातु है। और ये सभी जो है उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? सुचालक है। ऐसा नहीं कि दोनों होना चाहिए, तो एक भी हो फिर भी वो धातु कहलाएगा, है ना। क्या होगा? हाँ, तो धातु के गुण से हम लोग को पता चलता है, उसके प्रॉपर्टी से कि ये धातु है या नहीं। जैसे पहला हम लोग तो गुण याद दिए कि जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो। ये सुचालक का मतलब क्या होता है? सुचालक का मतलब होता है कि वो विद्युत का क्या हो? सुचालक, है ना। सुचालक का मतलब ये हुआ कि करंट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हम उसको धातु कहेंगे। जिसमें करंट पास हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। लेकिन अपवाद में है ऐसा, क्या है? अपवाद में है ऐसा जिसमें करंट पास होता है लेकिन वो धातु नहीं है। जैसे आप कहिए ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट का मतलब वो पेंसिल का नोक, है ना, पेंसिल के अंदर जो रहता है उसमें करंट आता है लेकिन वो धातु नहीं है। अब कहिएगा ऐसा क्यों? धातु क्यों नहीं है? तो उसमें चमक नहीं होती है ना, उसमें चमक नहीं होती है। अगर हम उसको पीटेंगे, क्या करेंगे? तो चूरा बन जाएगा। अरे ऐसे मारेंगे चूरा बन जाएगा, चपटा नहीं होगा। तो गुण भी हम लोग जानेंगे कि अगर वो धातु है तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला समझ में आया कि अगर हम हीट दें तो वो पिघल के द्रव बन जाए, और करंट दें तो उसमें करंट आ जाए, तो हम उसको बोल देंगे धातु है। अब धातु के और क्या क्या गुण होते हैं उसको आप देखिए। तो पहला, धातुएं चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है ना। दूसरा है धातुएं तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है हम उसको तार के रूप में खींच सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं, है ना। और तीसरा, धातुएं आघात
वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया कि जब हम उसको पीटेंगे चादर के रूप में बन जाएगा। किसके रूप में? यानी फैल जाएगा। क्या होगा? जैसे लोहे को आप पीटिए तो वो बैठता जाएगा, ऐसे फैलता जाएगा फैलता जाएगा, तो वो हुआ आघात वर्धनीय। क्या होता है? यानी पीटने पर वो फैलता जाए, पीटने पर वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय होती है। ठीक है। अगला चौथा, धातुएं सुरीली ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी ध्वनि? जैसे अगर कोई धातु उसको पीटे करेगा, ठन ठन है ना, आवाज करता है ना, तो धातुएं सुरीली ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है ना। और आपको ये भी पता होगा कि धातुओं को, जो भी धातु हो उसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। तार जैसे कॉपर तो होता ही है, एल्यूमिनियम भी होता है, लोहा को भी तार के रूप में खींचा जाता है। लेकिन सबसे अधिक अगर बात करें तो सोना। कौन? सोना। अगर 1 ग्राम सोना है तो उसको आप कितना किलोमीटर खींच सकते हैं? 2। अगर 1 ग्राम सोना है, सिर्फ 1 ग्राम, तो उसको तार के रूप में आप कितना खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर। तो सोचिए कितना पतला हो जाता है वो। तो सबसे ज्यादा तन्य कौन है? सोना। सबसे ज्यादा तन्य कौन है? सोना। क्योंकि मात्र 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तार के रूप में खींच सकते हैं। इसका मतलब हुआ तन्यता सबसे ज्यादा किसमें है? सोना में, है ना। 1 ग्राम सोना और हम उसको कितना दूर खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर तक। ठीक है। तो धातु के बारे में हम लोग क्या समझे? जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो धातु कहलाता है। तो इसमें करंट पास हो जाए और हीट देने पर पिघल जाए, है ना। फिर है एग्जाम्पल में क्या? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी जो है वो ऊष्मा के और विद्युत के दोनों के सुचालक है। यानी ऊष्मा देंगे, यानी हीट देंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, और करंट देंगे उसमें तो करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? धातु है। अब इसको और क्या देंगे? तो धातुएं ज्यादातर जो है वो चमकदार होती है। धातुएं कैसी होती है? आप कॉपर देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, सोना देखिए, चांदी देखिए, सब क्या है? चमकदार है कि नहीं? सब क्या है? चमकदार। चमकता है कि नहीं? बात सुनिए। धातुएं तन्य होती है। धातुएं क्या होती है? तन्य। तन्य का मतलब क्या हुआ कि उसको आप खींच के तार के रूप में बदल सकते हैं। और धातुएं आघात वर्धनीय होती है, मतलब पीट कर चादर के रूप में बना सकते, फैला सकते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं बक्सा उक्सा बनाया जाता है, नहीं तो वो सीट जो रहता है उसको पीट के बनाया जाता है उस तरह, है ना। धातुएं सुरीली ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? सुरीली, ठन ठन की आवाज आएगी। जैसे आप देखिए स्कूल का घंटी, स्कूल में जो घंटी मारा जाता है, देखिए ना, ऐसे पकड़िए और ऐसे मारिए, कैसा आवाज आता है? सुरीला। वही अगर लकड़ी में मारेंगे आपको आएगा? नहीं आएगा। धातुएं सुरीली ध्वनि उत्पन्न करती है। कौन? धातुएं। अब बात आती है धातु क्या है, तो इसका उल्टा कर लीजिए आप। जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, यानी जिसको अगर हीट देंगे तो पिघलेगा नहीं, जल जाएगा। क्या होगा? जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो आधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? आधातु कहलाता है। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक, है ना। क्या हो गया बाबू? प्लास्टिक, फिर है लकड़ी, फिर आप ले लीजिए गैस जो है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सभी जो है, कोयला है, हीरा है, ये सभी चीजें जो होती हैं वो क्या होती है? ये सभी चीजें आधातु होती है। क्या होती है रे? देखिए, तो इसमें क्या बताएं? जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हीट देंगे तो वो पिघलेगा नहीं, और करंट देंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर प्लास्टिक में करंट जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आप तार में कवर देखिए प्लास्टिक ही रहता है, क्योंकि वो विद्युत का क्या रहता है? कुचालक होता है। प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है? कुचालक। इसलिए
तार में जो है कवर के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में करंट नहीं आता। अब समझ में आया? तो अधातु क्या हो गया? प्लास्टिक। फिर क्या है? लकड़ी। क्या लकड़ी में करंट आता है क्या? नहीं, कच्चा, हाँ कच्चा होता है, वैसे सूखा मिल जाएगा। तो लकड़ी में भी करंट नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है? अधातु है। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोयला है, कोयला में भी करंट नहीं आएगा, हीरा में भी। चलिए आप समझिए। तो अधातु क्या हो गया? जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो अधातु कहलाता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, लकड़ी, है ना। अब एक बात बताइए, अगर हम लकड़ी लिए, क्या किए? एक लकड़ी ले लिए, हथौड़ी से उसको पीटना शुरू किए, पता चलेगा क्या? फैलेगा कि सब चूरा बन जाएगा? टूट जाएगा, चूरा बन जाएगा, क्या फैल जाएगा? इसका मतलब है अगर वो फैल नहीं रहा है, धातु नहीं है, अधातु है ना। और आग देंगे, अगर हीट देंगे तो वो जल जाएगा, क्या होगा? और राख मिलेगा, क्या पिघलेगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि कोयला है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सभी चीजें जो है ऊष्मा देने पर पिघलता नहीं है ना, वो जल जाता है, पिघलता नहीं है, क्या होता है? जल जाता है। और करंट देने पर उसमें करंट पास नहीं होता है। तो जब ये दोनों गुण नहीं है तो उसको हम धातु नहीं क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे ना। तो जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, यानी इसमें ना करंट जाए और ना ही जो पिघले, हीट देने पर पिघले, वो क्या है बाबू? अधातु। क्या है? जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोयला, हीरा एक्सेट्रा, है ना। अब इसके गुण देख लीजिए। जैसे धातुएं चमकदार होती है, तो अधातुएं क्या होगी? चमकदार होगी क्या? नहीं। तो लिखेंगे अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातु यानी अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातु चमकदार नहीं होती है ना। दूसरा है अधातु तनी भी नहीं होती है, सारे में नहीं लगा दो, है ना। अधातु तनी नहीं होती, यानी आप इसको खींच भी नहीं सकते, तार के रूप में खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते हैं। क्या लकड़ी को खींचना चाहिए, खिंचाएगा क्या? नहीं, है ना। तीसरा, अगर इसको पीटेंगे क्या फैल जाएगा क्या? चूरा बन जाएगा, है ना। जैसे कोयला लो, पीटो, फैलेगा क्या? हाँ कि नहीं? आघात वर्धनीय नहीं होती है। सब में नहीं लगाना है, क्या लगाना है? नहीं। और अधातु सुरीली ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। अधातु अगर हम इसको पीटेंगे सुरीला ध्वनि निकलेगा? नहीं। आप स्पेशल निकालिएगा। समझे? इसमें कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब हुआ कि अधातु होते हुए थोड़ा अधातु का गुण आ जाता है। जैसे ग्रेफाइट बताएं, ग्रेफाइट अधातु है, क्या है? लेकिन उसमें करंट आ जाता है, तो यह अपवाद हुआ। समझे? जैसे आयोडीन अधातु है, लेकिन उसमें चमक होता है। हाँ, चमक होती है। अरे अधातु है, आयोडीन, आयोडीन नमक नहीं है, आयोडीन उसको पाया जाता है। कहने का मतलब आयोडीन जो है ना, कौन सी? आयोडीन, है ना, उसमें चमक पाई जाती है। लेकिन देखिए अधातु, लेकिन चमक है कि नहीं? हाँ, हीरा भी है, अधातु है लेकिन चमक है। तो कहने का मतलब है कुछ अपवाद है ये सब क्या है? अपवाद। अभी देखिए एक चीज और अभी यहां छुपा हुआ है कि धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती है? धातुएं कठोर होती है। जैसे सोना है, चांदी है, आप लोहा ले लीजिए, सब कठोर होती है। एक मिनट, कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। और अधातुएं कठोर होती है क्या? नहीं, वो कठोर नहीं होती है ना। जैसे लेकिन अपवाद में देखिएगा तो एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जिसका नाम है सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये धातु होते हुए भी कठोर नहीं होती है, तो ये अपवाद है जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, वो जल उठता है, अपने आप जल जाएगा।
यानी आपको उसमें माचिस लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा अपने आप जल जाता है। समझ में आया? तो ये सोडियम क्या है? धातु है। और धातु होते हुए वो कठोर नहीं होता, उसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है ना। यानी ये क्रियाशील धातु एकदम क्या है? क्रियाशील धातु। इसलिए इसको किसमें डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में। जैसे केरोसिन तेल से बाहर निकलेगा अपने आप जलना शुरू हो जाएगा, अपने आप। इसलिए उसको हाथ से नहीं छूना है। जब भी छूना होना होता है तो चिमटा पकड़िए और निकालिए, नहीं तो हाथ में पकड़ेंगे यही जल जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ। तो ये धातु वाला धातु क्लियर हो गया सभी का? सारा क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए अब।